आईपीएल 2025 के ऑक्शन टेबल पर मचा धमाल। कई टीमों ने किया कमाल तो कई खिलाड़ियों पर हुई पैसों की बारिश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों आईपीएल का आज ऑक्शन हुआ, जहां पर ऑक्शन टेबल पर कई खिलाड़ियों की किस्मत चमक उठी। तो हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ऑक्शन में कौन सा खिलाड़ी कितने करोड़ रुपए में बिका है और साथ ही ऑक्शन के बाद कौन सी टीम अब सबसे मजबूत नजर आ रही है। इस वीडियो में आपको ऑक्शन की पूरी हाईलाइट बताएंगे, तो दोस्तों बने रहें वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही दोस्तों आप भी अपनी फेवरेट टीम को आईपीएल 2025 में सपोर्ट कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 200 लाइक। साथ ही दोस्तों आप भी अपनी फेवरेट टीम में किस खिलाड़ी के आने से खुश हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी फेवरेट टीम का नाम भी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरा ऑक्शन शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज ऑक्शन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले बीसीसीआई सेक्रेटरी जैसा ने सबसे पहला नाम निकाला, तो वो नाम था अर्शदीप सिंह का। अर्शदीप सिंह के ऊपर सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने बिड लगानी शुरू की, तो इसके बाद राजस्थान रॉयल्स भी इसके अंदर कूद पड़ी। इसके बाद सनराइज हैदराबाद ने भी उनके ऊपर बिड लगाई और देखते ही देखते उनके करोड़ों रुपए बनते गए, यानी कि 15 करोड़ के पार चले गए। इसके बाद सोच समझ के सभी ने कदम आगे बढ़ाया, लेकिन आखिरकार पंजाब किंग्स ने अपनी टीम में शामिल कर दिया आरटीएम कार्ड के जरिए और उन्हें 18 करोड़ रुपए में खरीद लिया पंजाब किंग्स ने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरे खिलाड़ी के तौर पर नाम निकाला रोजर बिन्नी ने, तो वो निकला कंगिसो रबाडा का। कंगिसो रबाडा तेज गेंदबाज हैं साउथ अफ्रीका का। इनके ऊपर सबसे पहली बिड लगाई रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने, लेकिन इसके बाद कई टीमें इसमें शामिल हुई, जिसमें गुजरात टाइटंस ने भी इनके ऊपर बोली लगाई और आखिर में गुजरात टाइटंस में ही कंगिसो रबाडा शामिल हुए, जहां पर 10 करोड़ 75 लाख रुपए में इन्हें खरीदा गया। इसके बाद तीसरे खिलाड़ी के तौर पर श्रेयस अय्यर आए, तो इनके ऊपर तो काफ़ी टीमों ने बोली लगाई और बेस्ट प्राइस 2 करोड़ से इनकी प्राइस बढ़ती ही गई और देखते ही देखते 20 करोड़ के पार इनकी बोली लगती गई। इसके बाद अंत में यहाँ पर पंजाब किंग्स ने बाजी मारी और 26 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा गया श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने। इसके बाद अगले खिलाड़ी की बात करें तो वो थे जॉस बटलर। जॉस बटलर के ऊपर शुरुआती बिड तो यहाँ पर लगाई गई राजस्थान रॉयल्स के द्वारा, लेकिन इसके बाद गुजरात टाइटंस ने भी इनके ऊपर बाजी मारी। गुजरात टाइटंस ने शानदार तरीके से बिड लगाई इनके ऊपर और आखिरकार जॉस बटलर गुजरात टाइटंस में शामिल हुए, जहां पर गुजरात टाइटंस ने उनको 15 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा और यहां पर एक शानदार टीम में शामिल हुए जॉस बटलर। वहीं पर इसके बाद दोस्तों अगले खिलाड़ी के तौर पर मिचेल स्टार्क का नाम आया, तो उनके ऊपर सबसे पहली बोली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के द्वारा लगाई गई, लेकिन इसके बाद तो ये बोली बढ़ती गई, जहां पर दिल्ली कैपिटल की तरफ भी गई और अंत में यहां पर बाजी मारी दिल्ली कैपिटल ने ही और मिचेल स्टार्क को अपनी टीम में शामिल कर लिया 11 करोड़ 75 लाख रुपए में दिल्ली कैपिटल ने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों पहले सेट के आखिरी खिलाड़ी के तौर पर आए ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का सबको इंतजार था कि आखिरकार ऋषभ पंत किस टीम में जाएंगे। इनके ऊपर बोली लगनी शुरू हुई, तो एक के बाद एक टीमों ने यहां पर इनके ऊपर बोली लगाई और देखते ही देखते इनकी ऊपर लगी हुई बोली भी 20 करोड़ का आंकड़ा छू गई। और इसके बाद यहां पर जब 23 करोड़ पर पहुंची तो यहां पर दिल्ली कैपिटल से पूछा गया कि वो आरटीएम कार्ड का उपयोग करेंगे, तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। लेकिन इसके बाद यहाँ पर लखनऊ ने अपनी आखिरी बिड लगाई 27 करोड़ की, जिस पर दिल्ली ने मना कर दिया और आखिरकार ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स में पहुंच गए 27 करोड़ में, यानी कि अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। इसके बाद दूसरा सेट शुरू हुआ, तो यहां पर सबसे पहला नाम आया मोहम्मद शमी का। मोहम्मद शमी के ऊपर भी पहली बिड चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में लगी। इसके बाद यहां पर सनराइज हैदराबाद की टीम भी कूद पड़ी और अंत में सनराइज हैदराबाद ने ही खरीदा मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी 10 करोड़ में सनराइज हैदराबाद में गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेविड मिलर के ऊपर बोली लगनी शुरू हुई, तो बेस्ट प्राइस इनका 1.50 करोड़ था, लेकिन इनकी बोली भी बढ़ती गई। शुरुआत में तो आरसीबी ने इन पर दिलचस्पी लगाई। इसके बाद यहाँ पर ज़्यादा देर तक इनके लिए टीमें बोली लगाती हुई नजर नहीं आई और अंत में ये भी चले गए लखनऊ सुपर जायंट्स में, जहाँ पर 7 करोड़ और 50 लाख रुपये में इनको खरीद लिया लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने। इसके बाद अगले खिलाड़ी के तौर पर आए यजुवेंद्र चहल। भारत के स्पिनर यजुवेंद्र चहल के ऊपर सबसे पहले पंजाब किंग्स ने बोली लगानी शुरू की, तो यहाँ पर आरसीबी ने भी थोड़ी देर तो टिके रहे, लेकिन 14 करोड़ के पार जाने के बाद आरसीबी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन पंजाब किंग्स ने ठान ली थी कि वो यजुवेंद्र चहल को अपनी टीम में शामिल करेंगे और आखिरकार 18 करोड़ में उन्होंने यजुवेंद्र चहल को अपनी टीम में शामिल कर लिया, यानी कि यूजी चहल भारत के सबसे महंगे
स्पिनर बन गए अब तक के इतिहास के। वहीं पर इसके बाद अगले खिलाड़ी के तौर पर मोहम्मद सिराज का नाम आया। मोहम्मद सिराज के लिए सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम और उनके साथ गुजरात टाइटंस की टीम होड़ में लगी। दोनों के बीच काफ़ी देर तक संघर्ष देखने को मिला। इसके बाद यहां पर जब बोली अंत में पहुंची तो आरटीएम कार्ड का उपयोग करने के लिए आरसीबी को पूछा गया, लेकिन उन्होंने आरटीएम कार्ड यूज़ करने के लिए मना कर दिया और अंत में मोहम्मद सिराज शामिल हो गए गुजरात टाइटंस में, जहां पर उनको 12 करोड़ 25 लाख रुपए मिले। इसके बाद अगले खिलाड़ी के तौर पर इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन आए। लिविंगस्टन के ऊपर सबसे पहले दिल्ली कैपिटल ने दांव खेला। दिल्ली कैपिटल के दांव के साथ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने भी दांव खेलना शुरू किया। दोनों के बीच थोड़ी देर तक संघर्ष चला। इसके बाद दोस्तों अंत में यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने ही लियाम लिविंगस्टन को अपनी टीम में खरीद लिया 8 करोड़ 75 लाख रुपए में। वहीं पर इसके बाद केएल राहुल का नंबर आया तो केएल राहुल के लिए यहाँ पर सबसे पहले रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें गई। दोनों टीमों के बीच काफ़ी देर तक संघर्ष देखने को मिला। इसके बाद इस संघर्ष में शामिल हुए चेन्नई सुपर किंग्स भी, जहाँ पर दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच थोड़ी देर तक बिड लगी यहाँ पर केएल राहुल के लिए, लेकिन अंत में यहाँ पर दिल्ली कैपिटल ने बाजी मारी और केएल राहुल को 14 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल ने अपने साथ शामिल कर लिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन का दूसरा सेट शुरू हुआ तो यहाँ पर हैरी ब्रूक का नंबर आया। तो हैरी ब्रूक के लिए चेन्नई सुपर किंग्स पूरी तरीके से तैयार थी और यहाँ पर हैरी ब्रूक के पीछे चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन आखिरकार दिल्ली ने भी यहाँ पर बाजी मार ली और दिल्ली कैपिटल ने हैरी ब्रूक को 6 करोड़ 25 लाख रुपए में अपने साथ खरीद लिया। इसके बाद एडन मार्करम का नंबर आया तो एडन मार्करम की जो बेस प्राइस थी 2 करोड़, उसी पर यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें अपने साथ शामिल कर लिया, यानी कि एडन मार्करम 2 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में गए। इसके बाद अगले खिलाड़ी की हम बात करें तो यहाँ पर नंबर आया डेविन कॉनवे का और कॉनवे के पीछे चेन्नई सुपर किंग्स लाजमी है कि इनके पीछे जानी थी और यहाँ पर इनके लिए बिड लगाई पंजाब किंग्स ने और चेन्नई सुपर किंग्स ने। दोनों की बिड के बाद यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स ने आखिरकार बाजी मार ली और डेविन कॉनवे को अपने साथ शामिल करने में वो कामयाब हुए। 6 करोड़ 25 लाख रुपए में डेविन कॉनवे को खरीद लिया। इसके बाद राहुल त्रिपाठी का नंबर आया तो यहाँ पर भी चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स दोनों टीमों ने राहुल त्रिपाठी के लिए बिड लगाई, लेकिन यहाँ पर भी कामयाब हुई चेन्नई सुपर किंग्स और राहुल त्रिपाठी को अपने साथ शामिल कर लिया चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 करोड़ 40 लाख में। वहीं पर इसके बाद अगले खिलाड़ी के तौर पर जैक फ्रेजर मैकगर का नंबर आया तो यहाँ पर उनके ऊपर बिड लगानी शुरू की पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल ने। दोनों टीमों के बीच काफ़ी देर तक इनके लिए संघर्ष देखने को मिला, लेकिन आखिरकार दिल्ली ने आरटीएम कार्ड का उपयोग करते हुए 9 करोड़ में यहाँ पर अपने साथ जोड़ लिया फ्रेजर को। इसके बाद हर्षल पटेल के ऊपर भी बोली लगनी शुरू हुई तो यहाँ पर सनराइज हैदराबाद ने उन पर काफ़ी दिलचस्पी दिखाई, तो उनके साथ साथ यहाँ पर गुजरात टाइटंस ने भी बोली लगानी शुरू की। दोनों के बीच थोड़ी देर तक संघर्ष चला, लेकिन आखिरकार यहां पर बीच में पंजाब किंग्स भी कूद पड़ी, लेकिन हर्षल पटेल को 8 करोड़ में सनराइज हैदराबाद ने अपने साथ जोड़ लिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर सचिन रविंद्र आए तो उनके बेस्ट प्राइस 1 करोड़ 50 लाख से शुरू हुई, जो कि बढ़ती गई बिड 3 करोड़ 20 लाख तक गई। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें अपने साथ जोड़ने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पंजाब किंग्स ने भी यहां पर दांव खेलते रहे, लेकिन अंत में 4 करोड़ रुपए में आरटीएम कार्ड के जरिए अपनी टीम में शामिल करने में कामयाब हुई चेन्नई सुपर किंग्स सचिन रविंद्र को। तो वहीं पर इसके बाद रविचंद्रन अश्विन के लिए भी चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने बिड लगानी शुरू की, तो चेन्नई सुपर किंग्स पूरी तरीके से मूड में थी अपने साथ जोड़ने के लिए रविचंद्रन अश्विन को, और आखिरकार रविचंद्रन अश्विन को अपने साथ जोड़ ही लिया 9.75 करोड़ रुपए में रविचंद्रन अश्विन को। इसके बाद दोस्तों वेंकटेश अय्यर आज ऑलराउंडर के तौर पर यहां पर बिड लगनी शुरू हुई इनके लिए, तो कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच घमासान देखने को मिला और देखते ही देखते इनकी प्राइस 20 करोड़ के पार हो गई। एक तरफ ना तो कोलकाता रुकने का नाम ले रही थी और ना ही रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, लेकिन आखिरकार वेंकटेश अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने साथ शामिल कर ही लिया 23 करोड़ 75 लाख रुपये में। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस आए तो यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस के
ऊपर भी जमकर बिड लगी। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर इनके पीछे गई, तो वहीं पर साथ में चेन्नई सुपर किंग्स ने भी थोड़ी देर तो इनके अपने साथ जोड़ने का संघर्ष दिखाया, लेकिन दोस्तों इसके बाद पंजाब किंग्स ने बाजी मार ली और आखिरकार मार्कस स्टोइनिस को पंजाब किंग्स ने अपने साथ जोड़ ही लिया, क्योंकि काफ़ी देर संघर्ष के बाद मार्कस स्टोइनिस को अपने साथ लेने में वो कामयाब हुए। हम बात करें यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस की प्राइस की, तो दोस्तों आखिरकार वो 11 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स में शामिल हुए। इसके बाद हम अगले खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर अगला नंबर था मिचेल मार्श का। मिचेल मार्श की उम्मीद थी कि ये महंगे बिकेंगे, लेकिन उतनी ज़्यादा बिड इनके ऊपर लगी नहीं। हालांकि बिड जरूर लगी, यहाँ पर सनराइज हैदराबाद ने भी लगाई, तो साथ ही लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी लगाई, लेकिन अंत में बाजी यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने मार ली और यहाँ पर मिचेल मार्श को 3 करोड़ 40 लाख रुपए में अपने साथ शामिल कर लिया। इसके बाद अगले खिलाड़ी के तौर पर ग्लेन मैक्सवेल आए, तो ग्लेन मैक्सवेल के पीछे सनराइज हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें शुरुआत में भागी, लेकिन इसके बाद पंजाब किंग्स ने बाजी मार ली। उन्होंने भी यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर काफ़ी देर तक बिड लगाई और यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को भी पूछा गया आरटीएम कार्ड के जरिए उन्हें ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया, तो पंजाब किंग्स ने 4 करोड़ 20 लाख में अपने साथ जोड़ लिया ग्लेन मैक्सवेल को। वहीं पर इसके बाद दोस्तों अगले खिलाड़ी के तौर पर क्विंटन डिकॉक आए। क्विंटन डिकॉक के पीछे थोड़ी देर तो मुंबई इंडियंस भागी, लेकिन यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी उनको अपने साथ शामिल करने की पूरी कोशिश की और इसमें वो कामयाब भी हुए। आखिरकार यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने लगाई हुई अपनी बिड के साथ ही यहाँ पर शामिल कर लिया क्विंटन डिकॉक को 3 करोड़ 60 लाख रुपए में। इसके बाद अगले खिलाड़ी फिल सेल्ट आए, तो फिल सेल्ट के पीछे पड़ चुके थे यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। एक बार फिर दोनों टीमों के बीच बेहतरीन फाइट देखने को मिली और देखते ही देखते यहाँ पर फिल सेल्ट की बिड भी बढ़ती गई और देखते ही देखते वो करोड़ों रुपए में बिकते हुए नजर आए और आखिरकार यहाँ पर बाजी मार ली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने और 11 करोड़ 50 लाख रुपए में उन्हें खरीद लिया। तो वहीं पर रहमानुल्लाह गुरबाज को बेस प्राइस पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अपने साथ जोड़ लिया। इन्हें एक ओपनर की जरूरत थी और उस पे ये रहमानुल्लाह गुरबाज को अपने साथ शामिल करने में कामयाब हुए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ईशान किशन के पीछे दिल्ली कैपिटल ने जोर लगाया, तो साथ ही सनराइज हैदराबाद भी उनके पीछे गई। दोनों के बीच घमासान हुआ तो यहाँ पर पंजाब किंग्स भी बीच में कूद पड़ी, लेकिन आखिरकार दोस्तों यहाँ पर बाजी मार गई सनराइज हैदराबाद की टीम और अपने साथ शामिल कर लिया इस युवा विकेट कीपर को, यानी कि ईशान किशन इस बार हमें सनराइज हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। 11 करोड़ 25 लाख में बिके यहाँ पर ईशान किशन। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों जितेश शर्मा के पीछे भी चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर दोनों टीमें लगी, तो इसी बीच पंजाब किंग्स भी बीच में कूद पड़ी। काफ़ी देर के संघर्ष के बाद आखिरकार यहाँ पर भी बाजी मार गई रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम और अपने साथ शामिल कर लिया विस्फोटक बल्लेबाज जितेश शर्मा को। जितेश शर्मा इस बार 11 करोड़ रुपए में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम में शामिल हुए, यानी कि अब वो आरसीबी का हिस्सा है। वहीं पर इसके बाद यहाँ पर जॉस हेजलवुड के ऊपर बोली लगनी शुरू हुई, तो इनकी बोली भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी। मुंबई इंडियंस भी इनके पीछे भागी, तो लखनऊ सुपर जायंट्स भी इनके पीछे थी। काफ़ी देर तक कई टीमों ने इनके ऊपर बिड लगाई, जिसके चलते इनकी प्राइस भी 10 करोड़ के ऊपर चली गई, लेकिन अंत में यहाँ पर बाजी मारी 12 करोड़ 50 लाख रुपए में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने और जॉस हेजलवुड को अपने साथ शामिल कर लिया। वहीं पर इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा के पीछे भी राजस्थान रॉयल्स की टीम जमकर भागी, तो साथ ही गुजरात टाइटंस भी उन्हीं के पीछे लगी हुई थी। दोनों टीमों के बीच लगी इस बिड में यहाँ पर प्राइस बढ़ती गई प्रसिद्ध कृष्णा की और आखिरकार 9.25 करोड़ रुपए में प्रसिद्ध कृष्णा गुजरात टाइटंस की टीम में शामिल हुए। तो वहीं पर इसके बाद अवेश खान के ऊपर भी पैसों की बारिश होती हुई नजर आई। इनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए थी, लेकिन यहाँ पर इनके पीछे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पड़ी, तो लखनऊ के साथ साथ राजस्थान रॉयल्स भी इन्हें अपने साथ शामिल करना चाहती थी। दोनों टीमों के बीच हुए काफ़ी देर के संघर्ष के बाद आखिरकार यहां पर भी बाजी मारने में कामयाब हुई लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम और अवेश को अपने साथ शामिल कर लिया 9 करोड़ 75 लाख रुपए में। वहीं पर इसके बाद दोस्तों साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नोर्किया को यहां पर शानदार तरीके से अपने साथ शामिल करने के लिए केकेआर की टीम पूरी तरीके से तैयार थी और उन्होंने 6 करोड़ 50 लाख रुपए में इन्हें खरीद लिया। इसके बाद अगले खिलाड़ी के तौर पर जोफ्रा आर्चर आए, तो जोफ्रा आर्चर के पीछे तो कई टीमें लगी। राजस्थान रॉयल्स का शुरुआत से ही मूड था इन्हें अपने साथ शामिल करने का, तो साथ ही यहाँ पर बेहतरीन मुंबई इंडियंस भी पीछे लगी रही, लेकिन आखिरकार राजस्थान रॉयल्स ने 12 करोड़ 50 लाख रुपए में जोफ्रा आर्चर को अपनी टीम में शामिल कर लिया।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर खलील अहमद का नंबर आया तो चेन्नई सुपर किंग्स ने खलील अहमद में दिलचस्पी दिखाई और वो भी खलील के पीछे पड़े और यहाँ पर इनकी प्राइस ज़्यादा देर तक बढ़ी नहीं क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने इन्हें आखिरकार अपने साथ शामिल कर लिया 4 करोड़ 80 लाख रुपए में। तो वहीं पर इसके बाद टी नटराजन के पीछे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल की टीमें लगी। दोनों के बीच काफ़ी देर तक संघर्ष देखने को मिला और इसी दौरान इनकी बिड बढ़ती गई और देखते ही देखते 10 करोड़ के पार चली गई टी नटराजन की कीमत और आखिरकार दिल्ली ने कामयाबी हासिल की 10 करोड़ 75 लाख रुपए में इन्हें अपने साथ शामिल कर लिया। वहीं पर इसके बाद ट्रेंट बोल्ट के लिए भी काफ़ी देर तक मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच संघर्ष देखने को मिला। दोनों ने इनकी प्राइस को 10 करोड़ के ऊपर ले जाकर रख दिया, लेकिन मुंबई और आरआर यहां पर रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन अंत में यहां पर मुंबई ने बाजी मारी और ट्रेंट बोल्ट को 12 करोड़ 50 लाख रुपए में अपने साथ शामिल कर लिया। इसके बाद यहां पर महेश तीक्ष्णा आए तो महेश तीक्ष्णा को भी राजस्थान रॉयल्स ने अपने साथ शामिल कर लिया। 4 करोड़ 40 लाख रुपए तक इनकी बिड लगी, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने बाजी मारी और महेश तीक्ष्णा को अपने साथ शामिल किया। वहीं पर इसके बाद राहुल चहर का नंबर आया तो राहुल चहर के लिए सनराइज हैदराबाद ने यहां पर रुचि दिखाई और उन्होंने यहां पर बिड लगाना शुरू किया। टीमों के संघर्ष के बाद आखिरकार यहां पर सनराइज हैदराबाद की तरफ चले गए राहुल चहर 3 करोड़ 20 लाख रुपए में। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर एडम जेम्पा भी आए। एडम जेम्पा को भी अपने साथ सनराइज हैदराबाद ने 2 करोड़ 40 लाख रुपए में रख लिया। तो वहीं पर दोस्तों एक और स्पिनर के तौर पर वनिंदु हसरंगा आए तो वनिंदु हसरंगा के पीछे लगते हुए नजर आई मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स। दोनों ने थोड़ी देर तो काफ़ी शानदार तरीके से बिड की और इनकी बिड 5 करोड़ के ऊपर पहुंचा दी, लेकिन इसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने बाजी मारी और 5 करोड़ 25 लाख रुपए में वनिंदु हसरंगा को अपने साथ शामिल कर लिया। इसके बाद अगले खिलाड़ी के तौर पर नूर अहमद आए तो नूर अहमद के पीछे चेन्नई सुपर किंग्स लगी। चेन्नई सुपर किंग्स को नूर की काफ़ी ज़्यादा जरूरत थी, जिसके चलते वो उनकी बिड लगाते गए और आखिरकार 7 करोड़ तक बिड पहुंची। तो इसके बाद यहां पर आरटीएम कार्ड के लिए गुजरात टाइटंस ने अपने हाथ खड़े किए। तो वहीं पर इसके बाद यहां पर डायरेक्ट बढ़ाकर रेट चेन्नई सुपर किंग्स ने 10 करोड़ कर दी और आखिरकार 10 करोड़ में उन्हें अपने साथ शामिल कर लिया चेन्नई सुपर किंग्स ने। तो दोस्तों आपको अब तक की बताए हुए ऑक्शन में कौन सी टीम की स्ट्रेटजी सबसे बेहतरीन लगी और कौन सी टीम ने किस खिलाड़ी को शामिल किया जिससे आप खुश हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए।